Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to everyone. Welcome back to Class Zahid. Welcome to our YouTube channel, Zahid Chemist, and also welcome to my new college, Wisdom International Science College, Thalagan. Today we will talk about very important, that is types of ions. So, types of ions. At the previous lecture, we would discuss that what is ions and two types of ions. What is ions? Any atom or group of atom which carry charge, that is known as ions. We know that there are two types of charge. One is positive, another is negative. So that's why there are two types of ions. One is cation, all those species which carry positive charge. Another is anion, and all those species which carry negative charge. आज हम दो और टाइप्स ऑफ आयंस डिस्कस करेंगे. देखिए, प्रीवियस लेक्चर में हमने जो टाइप्स ऑफ आयंस डिस्कस किए थे, वो टाइप्स ऑफ आयंस जो थे वो ऑन द बेस ऑफ नेचर ऑफ चार्ज की वजह से थे. देखिए, एक को हम कैटायन कहते हैं और दूसरे को हम एनायन कहते हैं. कैटायन क्या होता है? हर वो एटम और ग्रुप ऑफ एटम जिस पे पॉजिटिव चार्ज हो. और एनायन क्या होता है? हर वो एटम और ग्रुप ऑफ एटम जिस पे नेगेटिव चार्ज हो. तो मेरे कहने का मतलब है कि वो जो टाइप्स ऑफ आयंस थे वो ऑन द बेस ऑफ नेचर ऑफ चार्ज की वजह से थे कि जी एटम पे और ग्रुप ऑफ एटम पे पॉजिटिव चार्ज है या एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स पे नेगेटिव चार्ज है. आज जो टाइप्स ऑफ आयंस हमने डिस्कस करने हैं वो ऑन द बेस ऑफ नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट की वजह से. सो टुडे we will discuss the types of ions, that is on the base of nature of object. मेरे कहने का मतलब है कि जिस चीज़ पे चार्ज होता है that is known as object, हमने इसी के नेचर के बेस पे डिस्कस करने हैं. देखें, चार्ज एटम पे भी हो सकता है, चार्ज ग्रुप ऑफ एटम पे भी हो सकता है, और चार्ज मॉलिक्यूल पे भी हो सकता है. तो कहने का मेरा मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट है वो एटम भी हो सकता है, वो ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है, और वो मॉलिक्यूल भी हो सकता है. तो यहाँ पे जो अक्सर एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन चलती है कि ग्रुप ऑफ एटम इज़ आल्सो कॉल्ड मॉलिक्यूल. तो दो किस्म के ऑब्जेक्ट हो गए, वन इज़ एटम एंड अदर इज़ मॉलिक्यूल. नहीं, ऐसी बात नहीं है. देखिए, हर ग्रुप ऑफ एटम, बात ठीक है, मॉलिक्यूल्स का डेफिनेशन यही है कि जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स आपस में जुड़ जाए केमिकली, सो दैट इज़ कॉल्ड मॉलिक्यूल. लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर दो या दो से ज़्यादा एटम जब केमिकली जुड़े हो तो वो मॉलिक्यूल होगा. वो भी मैं आप लोगों को बता दूं कि जी मॉलिक्यूल क्या होता है. तो मेरे कहने का मतलब है कि जो दो टाइप्स ऑफ आयंस हमने डिस्कस किए थे, कैटायन एंड एनायन, वो ऑन द बेस ऑफ चार्ज की वजह से थे. मतलब कि एटम पे चार्ज कौन सा है या ग्रुप ऑफ एटम पे चार्ज कौन सा है, आया चार्ज पॉजिटिव है या चार्ज नेगेटिव है. हाँ, अगर पॉजिटिव चार्ज है किसी ऑब्जेक्ट्स पे सो वो कैटायन कहलाता है, और अगर किसी ऑब्जेक्ट्स पे नेगेटिव चार्ज है तो वो एनायन कहलाता है. आज जो हमने टाइप्स ऑफ आयंस डिस्कस करने हैं वो ऑन द बेस ऑफ चार्ज की वजह से नहीं कि जी ऑब्जेक्ट पे चार्ज कौन सा है, आया पॉजिटिव है या नेगेटिव है. आज हमने ऑब्जेक्ट को देखना है कि जी वो जो चार्ज है. देखिए, चार्ज का होना तो आयंस के लिए बहुत ज़रूरी है. देखिए, चार्ज के बगैर तो आयंस होता ही नहीं है. हर वो चीज़ आयंस होता है जिस पे चार्ज हो. फॉर एग्ज़ाम्पल Na पॉजिटिव. अब यहाँ पे चार्ज किस चीज़ पे है? Na पे है, सो Na इज़ आयंस. देखिए, अक्सर लोग ये भी गलती करते हैं कि वो पॉजिटिव चार्ज को आयंस कहते हैं या जिस चीज़ पे नेगेटिव चार्ज को आयंस कहते हैं. याद रखिए, चार्ज आयंस नहीं होता. हाँ, चार्ज जिस चीज़ पे होता है वही आयंस कहलाता है. सपोज़ यहाँ पे चार्ज किस चीज़ पे है? सोडियम पे है, सो सोडियम इज़ आयंस. यहाँ पे चार्ज किस चीज़ पे है? क्लोरीन पे है, सो क्लोरीन इज़ आयंस. वंस अगेन, चार्ज आयंस नहीं होता. चार्ज आयंस नहीं होता, चार्ज स्पीसीज आयंस होता है. मतलब जिस चीज़ पे चार्ज हो वही आयंस कहलाता है. अब फॉर एग्जांपल इधर सोडियम है लेकिन इस पे चार्ज नहीं है, तो अब आप सोडियम को आयंस नहीं कह सकते. लेकिन अब सोडियम पे चार्ज है, सो सोडियम इज़ आयंस.
तो मतलब यहाँ भी सोडियम है, इधर भी सोडियम है, लेकिन इधर सोडियम आयंस कहलाता है, लेकिन इधर सोडियम आयंस नहीं कहलाता। वजह क्या है? क्योंकि आयंस की डिफिनीशन हमने देखा है कि आयंस हर उस स्पीसीज़ को कहते हैं जिस पे चार्ज हो। तो इधर चूंकि सोडियम पे चार्ज है, सो इसलिए सोडियम इज आयंस, और इधर सोडियम पे चार्ज नहीं है, इसलिए सोडियम आयंस नहीं है इधर। तो कहने का मेरा मतलब है कि आयंस क्या होता है? चार्ज इज़ नॉट आयंस। वंस अगेन, चार्ज इज़ नॉट आयंस। व्हाट इज़ आयन? जिस चीज़ पे चार्ज होता है वही आयंस होता है। तो वो चीज़ याद रखें, या एटम भी हो सकता है, या ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है, या वो मॉलिक्यूल भी हो सकता है। तो कहने का मेरा मतलब है कि आज जो हमने टाइप्स ऑफ आयंस डिस्कस करने हैं वो ऑन द बेस ऑफ नेचर ऑफ चार्ज की वजह से नहीं करने। आज हमने डिस्कस करने कि चार्ज जिस चीज़ पे होता है वो चीज़ कौन सा है। आया वो चीज़ एटम है, आया वो चीज़ ग्रुप ऑफ एटम है, या आया वो चीज़ जो है वो मॉलिक्यूल है। सो इसी वजह से 3 तरह के आयंस को मैं क्लासीफाई करता हूँ 3 बेसिस पे। वन इज़ नोन इज़ एटॉमिक आयंस, एक का नाम है एटॉमिक आयंस, दूसरी का नाम है पॉली एटॉमिक आयंस, और तीसरी आयंस का नाम है दैट इज़ कॉल्ड मॉलिक्यूलर आयंस। सो यहाँ पे देखिए, चीज़ को ज़रा फोकस कर दे। यहाँ पे जिस चीज़ पे चार्ज है, मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो एटम है। यहाँ पे जो चीज़ है जिस चीज़ पे चार्ज है वो ग्रुप ऑफ एटम है, और यहाँ पे जो चीज़ है जिसको आप ऑब्जेक्ट्स कहते हैं वो मॉलिक्यूल है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर चार्ज किसी एटम पे है सो दैट इज़ एटॉमिक आयंस, अगर चार्ज ग्रुप ऑफ एटम्स पे है सो दैट इज़ पॉली एटॉमिक आयंस, और अगर चार्ज मॉलिक्यूल्स पे हैं सो दैट इज़ मॉलिक्यूलर आयंस। सो वेरी सिंपल। देखिए, ऑब्जेक्ट याद रखिए, जिस चीज़ पे चार्ज होता है दैट इज़ ऑब्जेक्ट। वो 3 हो सकते हैं केमिस्ट्री में, फिज़िक्स में, बायो में। या वो ऑब्जेक्ट एटम होगा, या वो ऑब्जेक्ट ग्रुप ऑफ एटम होगा, या वो ऑब्जेक्ट मॉलिक्यूल होगा। हाँ, अगर वो ऑब्जेक्ट एटम है सो दैट इज़ कॉल्ड एटॉमिक आयंस, अगर वो ऑब्जेक्ट ग्रुप ऑफ एटम है सो दैट इज़ कॉल्ड पॉलीएटॉमिक आयंस। हाँ, अगर वो ऑब्जेक्ट मॉलिक्यूल है सो दैट इज़ मॉलिक्यूलर आयन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फोकस ऑन atomic ions. So how you can define what is atomic ions? Atomic ions, the atom which carry charge is known as atomic ions. मतलब वो एटम जिस पे चार्ज हो दैट इज़ कॉल्ड एटॉमिक आयंस। हाँ, वो नेगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज हो, लेकिन चार्ज हो किसी एटम्स पे, सो उसको हम एटॉमिक आयंस कहेंगे। फॉर एग्जांपल Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, Cl माइनस, F माइनस, एट्सेट्रा। देखिए, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, मतलब जिस चीज़ पे चार्ज है, देखिए वो सारे एटम्स हैं। हाँ, वो चार्ज पॉजिटिव है या वो चार्ज नेगेटिव है, लेकिन वो जिस चीज़ पे चार्ज है वो सारे एटम्स है। लाइक सोडियम एटम, पोटाशियम एटम, मैग्नीशियम एटम, क्लोरीन एटम एंड फ्लोरीन एटम। सो दैट्स व्हाई दैट इज़ नोन एज दैट इज़ एटॉमिक आयंस, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो एटम्स ही है। सो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? एटॉमिक आयंस कहते हैं। हाँ, वो तो आपको पहले भी पता है कि ऑन द बेस ऑफ नेचर ऑफ चार्ज की वजह से 2 तरह के आयंस है। एक को हम केटाइन कहते हैं, दूसरे को हम एनाइन कहते हैं। मतलब एक जिस पे पॉजिटिव चार्ज है दैट इज़ केटाइन, और जिस पे नेगेटिव चार्ज है दैट इज़ एनाइन। वो आप कह सकते हैं कि जी ये एटॉमिक आयंस में से कौन सा है? दैट इज़ केटाइनिक। ये भी एटॉमिक आयंस में से कौन सा एटॉमिक आयंस है? दैट इज़ आल्सो केटाइनिक। और ये भी एटॉमिक में से केटाइनिक है, लेकिन ये एटॉमिक में से एनाइनिक है क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज है। और F नेगेटिव, ये भी एटॉमिक में से एनाइनिक है क्योंकि इसमें भी चार्ज कौन सा है? इसमें भी चार्ज नेगेटिव है। सेकंड जो आयंस है उसका नाम है पॉलीएटॉमिक आयंस। देखिए, पॉलीएटॉमिक आयंस का क्या मतलब होता है? नाम से ज़ाहिर है। पॉली किसको कहते हैं? पॉली कहते हैं मैनी को। पॉली का मतलब है एक से ज़्यादा, मैनी का मतलब है एक से ज़्यादा। मतलब है कि जब एक से ज़्यादा, देखिए नाम से ज़ाहिर है पॉलीएटॉमिक आयंस, मतलब जब एक से ज़्यादा एटम जुड़े हो और उसी पे चार्ज हो तो फिर उस आयंस को हम क्या कहेंगे? पॉलीएटॉमिक आयंस कहेंगे। फॉर एग्जांपल NH4 पॉजिटिव,
अब NH4 पॉजिटिव, देखिए ये आयंस तो है, क्यों आयंस है, क्योंकि इस चीज़ पे चार्ज है, सो जिस चीज़ पे भी चार्ज है दैट इज नोन एज आयंस। लेकिन ये आयंस कौन सा है, ऑब्जेक्ट को देखना पड़ेगा कि आया ऑब्जेक्ट एटम है या ग्रुप ऑफ एटम है। यहाँ पे देखिए NH4 कितने एटम है, एक नाइट्रोजन है और 4 हाइड्रोजन है, मतलब एटम नहीं है, यहाँ पे ग्रुप ऑफ एटम्स है। सो इसी वजह से इसको हम क्या कहेंगे, पॉली एटॉमिक आयंस कहेंगे। इसके अलावा H3O पॉजिटिव, ये भी हम क्या कहेंगे, दैट इज आल्सो कॉल्ड पॉली एटॉमिक आयंस, क्योंकि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, मतलब जिस चीज़ पे चार्ज है वो एटम नहीं है बल्कि वो ग्रुप ऑफ एटम है, दैट इज H3O। और इसके अलावा हो सकता है CO3 2 माइनस, यहाँ पे भी ग्रुप ऑफ एटम्स है, CO3 उस पर चार्ज है, सो दैट इज आल्सो पॉलीएटॉमिक आयंस। या इसके अलावा PO4 3 माइनस, SO4 2 माइनस एट्सेट्रा। ये इन सब चार्जेस को इस सब आयंस को हम पॉलीएटॉमिक आयंस कहेंगे। पॉलीएटॉमिक आयंस क्यों कहेंगे, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है, मतलब जिस चीज़ पे चार्ज है वो एटम नहीं है बल्कि वो ग्रुप ऑफ एटम्स है। सो इसी वजह से इस आयंस को हम क्या कहेंगे, दैट इज़ पॉलीएटॉमिक आयंस। तो ये भी इसी तरह जैसे कि एटॉमिक आयंस दो तरह के हैं, वन इज़ केटायनिक एंड अदर इज़ एनायनिक। मैं ज़रा यहाँ पे लिखता भी हूँ, एटॉमिक आयंस इज़ 2 टाइप्स, वन इज़ केटायनिक एटॉमिक आयंस and second one is anionic atomic ions। एक को हम कहते हैं केटायनिक एटॉमिक आयंस, दूसरे को हम कहते हैं एनायनिक एटॉमिक आयंस। जैसे कि सोडियम प्लस, ये केटायनिक एटॉमिक आयंस है, ये भी केटायनिक है, ये भी केटायनिक है, लेकिन ये जो ClNF है ये एटॉमिक में से एनायनिक है। तो इसी तरह पॉली एटॉमिक में भी 2 तरह के हैं, एक को हम कहेंगे केटायनिक पॉली एटॉमिक आयंस और सेकंड को हम कहेंगे एनायनिक पॉली एटॉमिक आयंस। तो इधर जो NH4 पॉजिटिव लिखा है, H3O पॉजिटिव लिखा है, ये पॉली एटॉमिक आयंस में से केटायनिक है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, और CO3 PO4 SO4 जो लिखा है ये पॉली एटॉमिक आयंस में से एनायनिक है क्योंकि इस पे चार्ज कौन सा है, इस पे चार्ज नेगेटिव है। और जो लास्ट टाइप्स ऑफ आयंस है एंड द बेस ऑफ नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट से, दैट इज़ मॉलिक्यूलर आयंस। देखिए मॉलिक्यूलर आयंस क्या होता है, नाम से ज़ाहिर है कि अगर चार्ज किसी मॉलिक्यूल्स पे हुआ सो दैट इज़ मॉलिक्यूलर आयंस। देखिए तीनों नाम से ज़ाहिर है, चार्ज किसी एटम पे हुआ सो दैट इज़ एटॉमिक आयंस, चार्ज किसी ग्रुप ऑफ एटम्स पे हुआ सो दैट इज़ पॉलीएटॉमिक आयंस, और अगर चार्ज किसी मॉलिक्यूल्स पे हुआ so that is molecular ions. So how you can define what is molecular ions? Any molecular species which carry charge as known as molecular ions, For example, H2 positive, O2 positive, N2 positive, CH4 positive, O2 माइनस, और इसके अलावा और भी बहुत सारे CO पॉजिटिव, CO2 पॉजिटिव, एट्सेट्रा। देखिए इस आयंस को हम मॉलिक्यूलर आयंस कहेंगे। वजह क्योंकि यहाँ जिस चीज़ पे चार्ज है वो सारे मॉलिक्यूल्स है। देखिए मॉलिक्यूलर आयंस नाम से ज़ाहिर है, किसी मॉलिक्यूल्स पे चार्ज होना इस मॉलिक्यूलर आयंस। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें मॉलिक्यूल है, इसलिए इस आयंस को भी हम क्या कहेंगे, इस आयंस को भी हम मॉलिक्यूलर आयंस कहेंगे। अब यहाँ पे जो कन्फ्यूजन है, यहाँ पे जो क्वेश्चन अराइज होता है कि सर हमने तो सुना है कि जी मॉलिक्यूल्स क्या है, जब भी 2 या 2 से ज़्यादा एटम आपस में केमिकली जुड़ जाए तो वो मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे ठीक है 2 या 2 से ज़्यादा एटम आपस में जुड़ी हुई हैं, सो दैट इज़ मॉलिक्यूल। लेकिन यहाँ भी तो 2 या 2 से ज़्यादा एटम जुड़ी हुई हैं, तो फिर ये मॉलिक्यूल्स क्यों नहीं है? देखिए मॉलिक्यूल्स के लिए डिफिनीशन, मॉलिक्यूल्स का क्या डिफिनीशन है कि जब भी 2 या 2 से ज़्यादा एटम आपस में केमिकली जुड़ जाए, सो दैट इज़ केमिकली मीन्स कोवेलेंट बॉन्ड, नॉट आयनिक बॉन्ड। ये बात याद रखिए, केमिकली से मुराद आयनिक बॉन्ड भी हो सकता है,
कोवैलेंट बॉन्ड भी हो सकता है, लेकिन मॉलिक्यूल्स के लिए कोवैलेंट बॉन्ड का होना शर्त है। ये मॉलिक्यूल्स की मॉडर्न डिफिनीशन है कि एनी सब्सटेंस हैविंग कोवैलेंट बॉन्ड इज मॉलिक्यूल। हर वो चीज़ इस दुनिया में मॉलिक्यूल है जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड है, लेकिन वो मॉलिक्यूल नहीं है जिसमें आयनिक बॉन्ड है। अगरचे वो भी केमिकली है, लेकिन वो उसको हम आयनिक बॉन्ड जो जिससे जुड़ा हो वो मॉलिक्यूल नहीं हो सकता। मॉलिक्यूल के लिए शर्त है कि वो बॉन्ड कौन सा होना चाहिए, वो कोवैलेंट होना चाहिए। तो फिर आप लोग ये पूछेंगे कि सर यहाँ भी 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ी हुई हैं, लेकिन यहाँ भी 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ी हुई हैं, तो आप इसको मॉलिक्यूल्स नहीं कहते। देखिए, अगर मैं इसको भी मॉलिक्यूल्स कहता तो फिर इसको मैं पॉलीटॉमिक आयंस क्यों कहता? सो दैट इज़ आल्सो मॉलिक्यूलर आयंस, क्योंकि ये भी अगर मॉलिक्यूल है तो जिस पे चार्ज है, सो दैट इज़ मॉलिक्यूलर आयंस। लेकिन इसको आपने मॉलिक्यूल्स कहा है, लेकिन इसको आपने मॉलिक्यूल्स नहीं कहा। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है? देखिए, मॉलिक्यूल्स का डिफिनीशन सुने। मॉलिक्यूल्स क्या है? मॉलिक्यूल ज़रा सीखे। जब तक मॉलिक्यूल का कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं है तो फिर जो है आप नहीं बता सकते जी मॉलिक्यूलर आयंस और पॉलीटॉमिक आयंस में क्या फ़र्क है। देखिए, मॉलिक्यूल्स ज़रा सुने, मॉलिक्यूल्स क्या होता है? मॉलिक्यूल्स क्या है? कोई भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल, वो एलिमेंट्स का हो या किसी कंपाउंड्स का हो। ये याद रखें, मॉलिक्यूल्स का ज़रा डिफिनीशन सुने, मॉलिक्यूल्स का ज़रा डिफिनीशन देखें। कोई भी पार्टिकल्स, वो एलिमेंट्स का हो या किसी कंपाउंड्स का हो, लेकिन उसके लिए इंडिपेंडेंट रहना ज़रूरी है। वंस अगेन, मॉलिक्यूल्स क्या है? कोई भी पार्टिकल्स, वो एलिमेंट्स का हो या किसी कंपाउंड्स का हो, लेकिन वो इंडिपेंडेंटली रहता हो, सो दैट इज़ मॉलिक्यूल। So how you can define? The smallest particle of an elements or a compound which can exist independently, that is known as molecule. Independent existence का क्या मतलब है? मतलब जो आज़ाद रह सकता हो उसको हम मॉलिक्यूल्स कहेंगे। फिर मॉलिक्यूल्स में जो चार्ज हुआ, सो दैट इज़ मॉलिक्यूलर आयंस। अब आज़ाद रहने का क्या मतलब है? आज़ाद रहने का मतलब क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ H2O। सपोज मैंने लिखा H2O। अब H2O को हम क्यों मॉलिक्यूल्स कहते हैं? सवाल ये है, H2O को हम इसलिए मॉलिक्यूल्स कहते हैं क्योंकि ये दुनिया में आज़ाद रहता है। देखिए, H2O ये नहीं कहता कि जी मैं वहाँ रहूँगा जहाँ दूसरा H2O मॉलिक्यूल्स हो, कि वहाँ उनके साथ मैं इंटरेक्शंस करूँ। नहीं, इस दुनिया में कोई चीज़ भी ना हो तब भी सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एग्जिस्ट कर लेता है। सपोज इस कमरे में कुछ भी नहीं है, तब भी सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर H2O एग्जिस्ट कर सकता है। देखिए, H2O ये नहीं कहता कि जी मेरे रहने के लिए दूसरा H2O का होना ज़रूरी है, या मेरे रहने के लिए फ़लाँ चीज़ का होना ज़रूरी है। H2O दुनिया में, मैंने कहा ना कि दुनिया में अगर कोई चीज़ भी ना हुआ, सिर्फ H2O का एक मॉलिक्यूल है, तो H2O भी रह सकता है। H2O मतलब रह सकता है। तो हर वो चीज़ जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकता हो, मतलब जो आज़ाद रह सकता हो, उसी को हम क्या कहेंगे? उस चीज़ को हम मॉलिक्यूल्स कहेंगे। सो वंस अगेन, कोई भी पार्टिकल जो इस दुनिया में आज़ाद रह सकता हो, इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकता हो, दैट इज़ नोन एज मॉलिक्यूल। अब फॉर एग्जांपल H2 को हम क्यों कहते हैं जी H2 मॉलिक्यूल है? क्योंकि H2 हवा में या जहाँ भी बॉडी के अंदर हो, बॉडी के बाहर हो, जिधर भी हो, H2 कैन एग्जिस्ट। मतलब H2 कभी ये नहीं कहता कि जी जब दूसरा H2 ना हो, या फिर दूसरा फलां बंदा ना हो, या दूसरा कोई चीज़ ना हो, तब मैं नहीं रहूँगा। नहीं, दुनिया में मैंने कहा ना, कोई भी चीज़ ना हो तब भी H2 एग्जिस्ट कर सकता है, तब भी H2 एग्जिस्ट कर सकता है, तब भी O2 एग्जिस्ट कर सकता है, तब भी N2 एग्जिस्ट कर सकता है, तब भी कार्बन मोनोऑक्साइड एग्जिस्ट कर सकता है, तब भी कार्बन डाइऑक्साइड एग्जिस्ट कर सकता है। तो हर वो चीज़ जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकता हो, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस का मतलब है जो अकेला रह सकता हो, उस चीज़ को हम क्या कहेंगे कि जी ये चीज़ जो है ये मॉलिक्यूल है। लेकिन अगर इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकता तो फिर वो चीज़ मॉलिक्यूल नहीं होगा। अब फॉर एग्जांपल, ये जो NH4 है, या ये जो CO3 लिखा हुआ है, यहाँ पे ये जो PO4 लिखा है, SO4 लिखा है, इसको हम मॉलिक्यूल नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा।
देखिए आप लोगों ने अभी तक SO4 को या PO4 को सॉल्यूशंस के बगैर कहीं नहीं देखा होगा। मतलब अगर कहीं देखा है, कहीं भी अगर PO4 SO4 एग्जिस्ट कर रहा है तो सॉल्यूशन में एग्जिस्ट कर रहा होगा, सॉल्यूशंस के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। उसकी वजह क्या है? क्योंकि सॉल्यूशन में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। उसकी देखिए बहुत सारी चीज़ों के अलावा PO4 एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। हाँ, अगर PO4 SO4 भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकता, मतलब इसको किसी और चीज़ की ज़रूरत ना पड़ता इस दुनिया में, तो फिर PO4 को भी, SO4 को भी, CO3 को भी, NH4 को भी मैं मॉलिक्यूल्स कहता। लेकिन चूंकि PO4 अगरचे ग्रुप ऑफ एटम्स है, मैं मानता हूँ कि PO4 जो है ये भी ग्रुप ऑफ एटम्स है, मींस यहाँ भी 2 या 2 से ज़्यादा एटम कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े हैं और ये चीज़ें भी 2 या 2 से ज़्यादा एटम कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ी हुई है। लेकिन इस चीज़ को मैं मॉलिक्यूल्स कहता हूँ, लेकिन इस चीज़ को मॉलिक्यूल नहीं कहता। उसकी वजह ये है कि ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकते हैं और PO4 SO4 इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो हर वो चीज़ देखिए ना, सिर्फ 2 या 2 से ज़्यादा एटमों का जोड़ना ज़रूरी नहीं है फॉर मॉलिक्यूल, उसके लिए इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करना भी ज़रूरी है। अब यहाँ ये चीज़ें चूंकि इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं रह सकते, ये जब भी आप लोगों ने कहीं भी अगर आप इसको सर्च करना है तो ये सोल्यूशन के बगैर हमें नहीं मिल सकते। वजह क्योंकि सोल्यूशन में और चीज़ें होती हैं, उसके बगैर ये रह नहीं सकता, तो इसी वजह से ये मॉलिक्यूल नहीं हो सकता। तो जब ये चीज़ मॉलिक्यूल नहीं हो सकता, सो व्हाई यू कॉल इट इज मॉलिक्यूलर आयन? फिर तो इसको मॉलिक्यूलर आयन कहना गलत है, क्योंकि मॉलिक्यूलर आयन नाम से ज़ाहिर है हर वो चीज़ जो मॉलिक्यूल और उस पर चार्ज हो, सो दैट इज मॉलिक्यूलर आयंस। लेकिन अगर एक चीज़ मॉलिक्यूल नहीं है और आप उसे मॉलिक्यूलर आयंस कहते हैं तो ये बात तो गलत है। मतलब सपोज किसी बंदे को अगर आप गद्दा कहते हैं, सपोज एक चीज़ गद्दा नहीं है लेकिन आप उसे गद्दा कहते हैं, तो ये तो गलत है। मतलब एक चीज़ सपोज मॉलिक्यूल नहीं है और आप उसे मॉलिक्यूलर आयंस कहते हैं, तो ये गलत है। तो मॉलिक्यूलर आयंस का मतलब है हर वो चीज़ जो मॉलिक्यूल और उस पर चार्ज हो, दैट इज मॉलिक्यूलर आयन। लेकिन मॉलिक्यूल आप कैसे पहचानेंगे कि चीज़ मॉलिक्यूल है या मॉलिक्यूल नहीं है? तो मॉलिक्यूल के लिए मैंने आपको एक सिंपल सी बात बताई, बाकी मैं आपको एक मुकम्मल नेक्स्ट वीडियो में मैं एक मुकम्मल जो है ये चीज़ डिस्कस करूँगा कि जी कौन सी चीज़ें मॉलिक्यूल होता है, कौन से कंपाउंड्स होते हैं और कौन से सिर्फ कंपाउंड है, ओनली कंपाउंड्स होते हैं, और कौन ओनली मॉलिक्यूल्स होते हैं और कौन दोनों होते हैं। बाज़ ऐसी चीज़ें हैं जो कंपाउंड्स भी हैं, मॉलिक्यूल्स भी हैं, लेकिन बाज़ सिर्फ ओनली मॉलिक्यूल है और बाज़ ओनली कंपाउंड्स है। मतलब ये हमें कैसे पता चलेगा कि कौन ओनली कंपाउंड्स है, कौन ओनली मॉलिक्यूल्स है और कौन दोनों है? मतलब कंपाउंड्स भी है और साथ साथ मॉलिक्यूल्स भी है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं ये बेसिक चीज़ें डिस्कस करूँगा, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें जो है ये बहुत ज़रूरी है। आज का जो लेक्चर है ये तो 9th क्लास के लिए है, 9th वाले बच्चों के लिए, लेकिन ये 9th के लिए नहीं है, ये फर्स्ट ईयर वाले बच्चे भी देखिए, ये बेसिक है। इस चीज़ के अगर आपको इन चीज़ों का नहीं पता तो आप आगे अगर केमिस्ट्री सीखना भी है तो आप केमिस्ट्री नहीं सीख सकते। केमिस्ट्री के लिए इन चीज़ों का होना, इन चीज़ों का कॉन्सेप्ट का होना बहुत ज़रूरी है। ख्वाह वो 9th का बच्चा है उनको इन चीज़ों का पता हो, ख्वाह वो फर्स्ट ईयर का बच्चा है इन चीज़ों का पता हो, ख्वाह वो इवन मास्टर MPhil PhD का बंदा है उनको भी इन चीज़ों का पता होना चाहिए, तब ही वो बाकी केमिस्ट्री जो है ना वो सीख सकते हैं और बाकी जो है वो पढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर इन बेसिक चीज़ों का कंसेप्ट नहीं है तो फिर उनके लिए मुश्किल है। तो देखिए ना, कैसे आप कहेंगे कि जी कौन सा मॉलिक्यूलर आयंस है और कौन सा पॉलीएटॉमिक आयंस है? ये बात तो श्योर है यहाँ से भी कि जी अगर चीज़ मॉलिक्यूल है तो फिर हम उस पर अगर चार्ज है तो मॉलिक्यूलर आयंस कहेंगे। लेकिन अगर एक चीज़ मॉलिक्यूल नहीं है, अगर उस पर चार्ज है भी, तो हम उसको मॉलिक्यूलर आयंस नहीं कह सकते। हाँ, फिर उसको हम क्या कह सकते हैं? देखिए जब चीज़ मॉलिक्यूल नहीं है तो या तो वो एटम होगा और या फिर वो ग्रुप ऑफ एटम्स होगा, तो फिर उसको हम एटॉमिक आयंस कहेंगे या उसको हम क्या कहेंगे? पॉलीएटॉमिक आयंस कहेंगे। लेकिन देखिए एटॉमिक आयंस और मॉलिक्यूलर आयंस में तो बच्चे डिफरेंस कर लेते हैं कि जी एटॉमिक आयंस किसी एटम्स पे है और मॉलिक्यूलर आयंस जो है वो मॉलिक्यूल्स पे है। लेकिन बाज़ ग्रुप ऑफ एटम लाइक NH4H3O ये बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं यहाँ कि सर ये भी तो मॉलिक्यूल है, तो फिर इसको पॉलीएटॉमिक आयंस क्यों कहते हैं, इसको मॉलिक्यूलर आयंस क्यों नहीं कहते? तो ये बेटा मॉलिक्यूल नहीं है,
देखिए मालिक्यूल के लिए सिर्फ एटमों का कम्बिनेशन ज़रूरी नहीं है, उसके लिए इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो ये अगर एटम्स की कम्बिनेशन है लेकिन साथ साथ चूँकि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस भी है यहाँ पे, तो इसी वजह से ये मालिक्यूल है। लेकिन ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करते, तो इसलिए ये मालिक्यूल नहीं है। जब मालिक्यूल नहीं है तो मालिक्यूलर आयंस भी नहीं होगा। वंस अगेन, मतलब आप लोगों ने H2O को तो देखा होगा, H2O का तो नाम सुना होगा, लेकिन आप लोगों ने कहीं भी मालिक्यूल नहीं देखा होगा H3O। देखिए H2O को तो आप लोगों ने नाम सुना होगा ना, वाटर, क्या फार्मूला है वाटर का, H2O तो होता है लेकिन H3O नहीं होता। कहने का मेरा मतलब है कि H2O जो है ये तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन H3O इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। देखिए H3O के लिए बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल का होना ज़रूरी है, अकेला नहीं रह सकता H3O। जब ये अकेला नहीं रह सकता तो इसी वजह से ये मॉलिक्यूल नहीं हो सकता। जब मॉलिक्यूल नहीं हो सकता तो फिर मॉलिक्यूलर आयंस भी नहीं होगा। लेकिन H2O जो है वो अकेला रह सकता है। मैंने कहा ना कि इस कमरे में अगर कुछ भी नहीं है, अगर इस दुनिया में कोई चीज़ भी नहीं है, तब भी H2O कैन एग्जिस्ट, H2O एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन H3O एग्जिस्ट नहीं कर सकता। H3O के लिए अदर वाटर्स का होना ज़रूरी है। अगर अदर वाटर मॉलिक्यूल नहीं है तब H3O एग्जिस्ट नहीं कर रहा, लेकिन H2O एग्जिस्ट कर रहा है। सो H2O तो मॉलिक्यूल है लेकिन H3O मॉलिक्यूल्स नहीं है। सो इसलिए H2O पे अगर कोई चार्ज आया सो दैट इज मॉलिक्यूलर आयंस, लेकिन H3O पे अगर कोई चार्ज आया सो दैट इज नॉट अ मॉलिक्यूलर आयंस, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स नहीं है। सो सर फिर ये जब मॉलिक्यूलर आयंस नहीं है तो फिर ये क्या है? देखिए इसको हम एटॉमिक आयंस भी नहीं कह सकते, क्योंकि एटॉमिक आयंस नाम से ज़ाहिर है किसी एटम्स पे होता है। तो फिर इसको हम क्या कहेंगे? इसको फिर हम कहेंगे पॉली एटॉमिक आयंस। क्या कहेंगे? पॉली एटॉमिक आयंस। सो इट इज़ ऑल अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ आयंस ऑन द बेस ऑफ नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट। देखिए जो कल हमने टाइप्स ऑफ आयंस डिस्कस किए थे, वंस अगेन वो डिस्कस किए थे ऑन द बेस ऑफ नेचर ऑफ चार्ज की वजह से, कि जी ऑब्जेक्ट पे चार्ज कौन सा है, आया ऑब्जेक्ट पे चार्ज पॉजिटिव है या ऑब्जेक्ट पे चार्ज नेगेटिव है। सो वन इज कीटाइन एंड अदर इज एनाइन। आज जो हमने टाइप्स ऑफ आयंस डिस्कस कर लिए, ये ऑन द बेस ऑफ नेचर ऑफ चार्ज की वजह से नहीं, ये ऑन द बेस ऑफ नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट की वजह से। मतलब वो चार्ज जिस चीज़ पे है वो चीज़ क्या है, आया वो चीज़ एटम है या ग्रुप ऑफ एटम है या मॉलिक्यूल्स है। इफ इट इज़ एटम सो दैट इज एटॉमिक आयंस, इफ इट इज़ ग्रुप ऑफ एटम सो दैट इज पॉलीएटॉमिक आयंस, इफ इट इज़ मॉलिक्यूल सो दैट इज मॉलिक्यूलर आयंस। तो ये मॉलिक्यूलर आयंस है सारे, ये पॉलीएटॉमिक आयंस है, और ये कौन से है? ये एटॉमिक आयंस है। एक जो और चीज़ मैंने डिस्कस करनी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो जैसे कि एटॉमिक आयंस दो तरह के हैं, कीटानिक एंड एनायनिक, पॉलीएटॉमिक भी दो तरह के हैं, कीटानिक एंड एनायनिक। सो इसी तरह मॉलिक्यूलर आयंस भी दो तरह के हैं। वन इज कीटानिक मॉलिक्यूलर आयंस और आल्सो कॉल्ड मॉलिक्यूलर कीटाइन, Another one is anionic molecular ions and also called molecular anion। मतलब अगर मॉलिक्यूल्स पे नेगेटिव चार्ज है सो मॉलिक्यूलर एनायन, अगर मॉलिक्यूल्स पे पॉजिटिव चार्ज है सो दैट इज मॉलिक्यूलर कीटाइन। लेकिन यहाँ पे जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो लास्ट एक पॉइंट मैंने डिस्कस करना है, वो ये है कि जो मॉलिक्यूलर कीटानिक वो इस दुनिया में ज़्यादा होते हैं मिकदार में एज़ कम्पेयर टू मॉलिक्यूलर एनायनिक। वंस अगेन मैं एबंडेंस की बारे में बात कर रहा हूँ। एबंडेंस का मतलब है मिकदार। हमेशा याद रखिए, जो मॉलिक्यूलर कीटानिक इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन मॉलिक्यूलर एनायनिक। मतलब जिस मॉलिक्यूल्स पे पॉजिटिव चार्ज है वो इस दुनिया में मिकदार के लिहाज से ज़्यादा पाए जाते हैं, और जिस मॉलिक्यूल्स पे नेगेटिव चार्ज है दैट इज़ मॉलिक्यूलर एनायनिक, वो इस दुनिया में मिकदार में एबंडेंस में कम पाए जाते हैं। अब इसकी सिंपल रीज़न है कि सर इसकी वजह क्या है कि दुनिया में जो मॉलिक्यूलर कीटानिक है वो ज़्यादा है और मॉलिक्यूलर एनायनिक मिकदार में कम है। इसकी वजह सिंपल ये है, दो तीन रीज़न है, लेकिन मैं आपको एक सिंपल रीज़न बता दूं कि जो मॉलिक्यूलर कीटानिक है इसकी जो फॉर्मेशन होता है वो इजी होता है, लेकिन जो मॉलिक्यूलर एनायनिक है जिस पर नेगेटिव चार्ज है उसकी फॉर्मेशन जो है वो
आराम से नहीं होता, इजी नहीं होता। देखिए कोई भी आयंस, वो एटॉमिक हो, पॉलीटॉमिक हो, मॉलिक्यूलर हो, बनता कैसे है? बाय लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बाय लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से देखिए आयंस बनता है, वो एटॉमिक हो, पॉलीटॉमिक हो या मॉलिक्यूलर हो। देखिए इलेक्ट्रॉन ने लॉस या गेन तो होना है। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन का किसी मॉलिक्यूल से लॉस होना आसान है, लेकिन कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन गेन करना ये मुश्किल है। देखिए मॉलिक्यूल, आपको पता है मॉलिक्यूल एक स्टेबल स्पीसीज है, एक लीस्ट रिएक्टिव स्पीसीज है, मतलब रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता, बहुत कम लेता है, एक स्टेबल स्पीसीज है। उसकी वजह क्या है? मॉलिक्यूल क्यों एक स्टेबल स्पीसीज है? क्योंकि इनका ऑक्सीड, मॉलिक्यूल में जितने एटम्स हैं उन सब का जो ऑक्सीड होता है, डुप्लीट होता है, वो कंप्लीट होता है। तो एक्स्ट्रा और एक इलेक्ट्रॉन गेन करना, अपने लिए एक टेंशन बनाना, तो कोई मॉलिक्यूल नहीं करता। देखिए मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन गेन क्यों नहीं? एनायन कब बनता है? आपको पता है ना, इलेक्ट्रॉन एनायन कब बनता है? एनायन के लिए इलेक्ट्रॉन गेन होना पड़ता है। अब मॉलिक्यूल चूंकि एक न्यूट्रल स्पीसीज होता है, इसमें हमेशा इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। देखिए ये भी अगर आप लोगों से पूछे कि मॉलिक्यूल की पहचान क्या है, मॉलिक्यूल की एक पहचान मैं आप लोगों को और तरीके से भी बताऊं, हमेशा वो स्पीसीज मॉलिक्यूल होता है जिसमें इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। आड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो मॉलिक्यूल होता है। लाइक फॉर एग्जांपल हम H2 को क्यों मॉलिक्यूल कहते हैं? क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, दो हाइड्रोजन हो गए, सो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2 हो गए, सो जिसमें इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दैट इज मॉलिक्यूल। अब फॉर एग्जांपल CH4 को हम क्यों मॉलिक्यूल कहते हैं? क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? 6 है, और हाइड्रोजन 4 है, सो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? सो 6 + 4 दैट इज 10। हम क्यों कहते हैं CO, दैट इज मॉलिक्यूल? क्योंकि एटॉमिक नंबर ऑफ द कार्बन क्या है? 6 है, और एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन 8 है, सो 6 + 8 कितने इलेक्ट्रॉन बन गए? 14 बन गए। इसी तरह CO2 में कितने बन गए? दैट इज 22 बन गए। तो हमेशा मॉलिक्यूल्स में इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इवन। और मॉलिक्यूल्स में जितनी भी एटम्स होते हैं उन सब का जो वैलेंस शेल होता है वो इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट होता है। मतलब या तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दैट इज डुप्लीट रूल, या उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दैट इज ऑक्टेट रूल। तो जब लाइक फॉर एग्जांपल CH4 को अगर हम कंसिडर कर लें, तो CH4 एक स्टेबल स्पीसीज है, मॉलिक्यूल है, एक स्टेबल स्पीसीज है। क्यों स्टेबल स्पीसीज है? क्योंकि जितनी भी H है सबका डुप्लीट कंप्लीट है, और कार्बन का जो है वो ऑक्टेट कंप्लीट है, तो एक स्टेबल स्पीसीज है। अब अगर आप इस स्टेबल स्पीसीज पे बाहर से इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, वजह यह है कि क्यों गेन कर रहे हैं? देखिए इलेक्ट्रॉन अगर गेन कर दिया तो सारी